अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बिना दृष्टि क्या करोगे? बिना दृष्टि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दृष्टि होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। दृष्टि तो अंदर के ज्ञान के द्वारा दृष्टि में भी परिवर्तन आता है। दृष्टि के ज्ञान के द्वारा ही दृष्टि परिवर्तन होती है। और वो परिवर्तन हुई, जो दृष्टि परिवर्तन हो गई है, इसका जितना भी बाद में उपयोग करोगे इतना आपको अनुभव मिलेगा, आपका ज्ञान पक्का होगा, अनुभव पक्का होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बहुत अच्छा। नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बहुत अच्छा। एक बार देने के बाद तो नहीं बढ़ेगा, मगर देने के बाद थोड़ा थोड़ा भी अनुभव होगा तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस इज मैन। हाँ, हार जीत अलग बात है और एक आत्मविश्वास होना वो अलग बात है। अलग बात। इसको कहते हैं ना बाजीगर। क्या बोलते हैं? बाजीगर। नाम सुना है कि नहीं? बाजीगर। बिल्कुल सुना है। वो जब लड़ने के लिए जाता है वो जीतने के लिए जाता है और वो मौत की सोचते नहीं है। आप क्या कहते हैं? जब लड़ना है और मौत की सोचेंगे तो दोनों बात बनेगी ही नहीं। जब लड़ना ही है तो फिर लड़ना है, जो कुछ भी होगा, हार या जीत होगा, मगर लड़ना ऐसा है जीत के लिए। क्या बताया? जो भी कला है, जो भी शक्तियां है, इसका उपयोग करना है। जो भी चतुराई है, जो बुद्धि है, इसका ताकत है, उसका क्या करना है? उपयोग करना है। हार जीत तो भले कुछ भी होवे, आप समझे ना? ऐसा है। ऐसे व्यवहार की बात हूँ। ऐसे आध्यात्म के अंदर भी बाजीगर होते हैं। क्या होते हैं? बाजीगर। इसीलिए गुजराती में कहा है, हरि का मार्ग हरिनो मार्ग छे सुरानो। શું કહે છે? હરિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ તેનું, પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી वर्ती लेवू नाम जोने। जो भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है ना, वो सुरवीरों का मार्ग है। क्या? वो कायरों का मार्ग नहीं है। क्या बताया? भगवान की प्राप्ति करने का जो मार्ग है, पाथ है, रास्ता है, वो सुरवीरों का है। क्या है? पराक्रमी पुरुषों का मार्ग है। मगर पराक्रम कहाँ करना है? कहाँ करना है? तो के प्रथम पहले ये मस्तक जो है ना, इसको रख देना है। मगर मस्तक का मतलब क्या होता है? ये शरीर, ये बाहर के मस्तक की बात नहीं है, अपने अहंकार को छोड़ना है। अहंकार को छोड़ना है, बिल्कुल। वही बीच में आता है अपनी प्रगति में। बातें होती है, मैं, मेरा, वो बीच में आ जाता है, वो रुकावट में आ जाता है। समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए कहा कि सुरवीर का मतलब क्या होता है? सुरवीर का मतलब होता है कोई भी संजोग अच्छे बुरे क्यों ना आए, मगर मैं जिनके ऊपर विश्वास करता हूं वो विश्वास कभी खत्म न हो जाए, चाहे शरीर खत्म क्यों ना हो जाए। इसको सुरवीर कहते हैं। सुरवीर का मतलब बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। अंदर की बात, ये अंदर का सुरवीर। ये हाथी तो इतना बड़ा होता है, सिंह जो है छोटा सा होता है आकार, और हाथी सिंह के बल से और सिंह की गर्जना से कांप जाता है। ये कॉन्फिडेंस है उसमें। किसमें? सिंह में नहीं, वो तो जंगल का राजा बोलते हैं इसको। आत्मबल नहीं है उसमें। किसमें? सिंह में। सिंह की बात करते हो, हाथी की बात करते हो, किसकी बात? नार में आत्मबल नहीं होता है क्या सर जी? नार जो सिंह होता है, शेर होता है, वो कॉन्फिडेंस के बल पर ही उस हाथी को जो है 10 गुनी बढ़ाई, मतलब लंबाई चौड़ाई होती है उसकी, तो उस वो दहल जाता है सिंह के आकार को देख करके, गर्जना को देख के।
तो ये क्या चीज़ है? नहीं, वो तो जंगल के राजा है, उनका जो क्या बोलते हैं उत्मा, उसका जो प्राकृतिक जो ताकत है और ताकत को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो बहुत पावरफुल है। वो आंतरिक है या बाहरी है? और हाथी जो, वो तो बाहर की ही होगी ना, आंतरिक थोड़ी होगी वो तो बाहर की ही होगी। मगर हाथी जो है एलिफेंट और जो ये शेर है, वो दोनों में फर्क क्या है? जो हाथी है वो वेजिटेरियन है और जो शेर है वो नॉन वेजिटेरियन है आप समझे? इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो वेजिटेरियन है। क्या है? वो कभी मीट नहीं खाते हैं, किसी को मार के नहीं खाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म के अंदर, धर्म की किताबों के अंदर जो हाथी है एलिफेंट, उनको सुकन के अंदर श्रेष्ठ बताया गया। क्या बताया? श्रेष्ठ। अगर वो उसका सुकन आता है तो उसको श्रेष्ठ बोला गया है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का फर्क पड़ गया। बहुत फर्क पड़ गया है ना। किसी को डरा के खा के फिर जीना और अपने जो नॉर्मल खाना खाना, वो भी एक तो फर्क हो गया है ना। मैं बिजनेस करूं और माल लाऊं सस्ते में, ज़्यादा पैसे में बेचूं और मुनाफा कमाऊं, तो वो एक अलग बात है। और मैं किसी को लूट लूं, आप समझे ना, मैं कहाँ डाका डालूं और पैसा कमाऊं, तो दोनों रास्ता तो पैसे कमाना है, मगर एक सही है, एक गलत है। एक रास्ता गलत है, एक सही है। अभी बात आप समझ गए। तो ऐसा है।